बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि फिक्र आपकी में आगे आपके लिए कौन सी एक्सक्लूसिव खबर है। यह देखिए, पेपर माफिया के खिलाफ एक देश एक कानून कब, यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यूपी बिहार के बाद अब झारखंड में लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहरहाल राहुल गांधी के शक्ति शब्द पर किस तरह वाकयुद्ध हुआ यह आपने अभी देखा, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इंडिया अलायंस को कितनी शक्ति मिलेगी, अब यह समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले टीवी9 भारतवर्ष ओपिनियन पोल में एनडीए एक बार फिर सरकार बना रही है, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित होगी। न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, यह समझने के लिए पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रैट और टीवी9 ने ओपिनियन पोल किया है। हमारे ओपिनियन पोल में क्या निकला आप खुद देखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई। पहले हफ्ते न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 5 लोकसभा से होकर निकली। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 5 सीटों पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। न्याय यात्रा असम में 8 दिन चली। इस दौरान राहुल 6 लोकसभा सीटों से गुजरे। असम की इन 6 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद न्याय यात्रा का प्रवेश पश्चिम बंगाल में हुआ। 5 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने बंगाल के 7 जिलों की 9 लोकसभा सीटों को कवर किया। ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की इन 9 सीटों में से बीजेपी 6 पर जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही। न्याय यात्रा का काफिला झारखंड के 9 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरा। पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रेट और टीवी9 के ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 9 सीटों में बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा 7 जिलों की 4 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक ये चारों सीटें बीजेपी को मिल सकती है, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को न्याय यात्रा का फायदा होता नहीं दिख रहा। न्याय यात्रा ने यूपी में 20 जिलों की 26 लोकसभा सीटों को कवर किया। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इनमें से बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। बिहार में न्याय यात्रा ने 5 लोकसभा सीटें कवर की। ओपिनियन पोल के मुताबिक इनमें से 3 सीटें एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। न्याय यात्रा के आखिरी चरण में राहुल गांधी का काफिला महाराष्ट्र के 6 जिलों की 7 लोकसभा सीटों से गुजरा। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 7 सीटों में बीजेपी को 3 पर जीत मिल सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार खेमे को भी 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलने के आसार हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में न्याय यात्रा का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने 64 दिन में करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की। पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और टीवी9 के ओपिनियन पोल में हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या न्याय यात्रा के रूट में आने वाली 89 सीटों पर नतीजे रह सकते हैं। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने 15 राज्यों की 89 लोकसभा सीटें कवर की। इस तरह राहुल गांधी करीब 89 लोकसभा सीटों से गुजरे। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 89 लोकसभा सीटों में एनडीए को 75 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 13 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का फोकस दक्षिण भारत के राज्य रहे थे। तब राहुल गांधी ने तेलंगाना में 15 दिन और कर्नाटक में 22 दिन बिताए थे। इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। राहुल की न्याय यात्रा बिहार में भी पहुंची थी। यहां अब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आज एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। यहां बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 16 सीट,
एलजेपीआर 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट, जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में इसका ऐलान किया गया। आज के ऐलान में कुछ सीटों में अदला बदली हुई है। जेडीयू ने 2 जीती हुई सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी को दे दी है। काराकाट और गया दोनों सीटों पर पिछली बार जेडीयू को जीत मिली थी। बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट शिवहर जेडीयू के लिए छोड़ दी है, जहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। एलजेपी ने अपनी जीती हुई 1 सीट नवादा बीजेपी को दे दी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। कुल मिलाकर बिहार एनडीए में सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश हुई है, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस की पार्टी के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया है। अब सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि पशुपति पारस को आरजेडी की तरफ से हाजीपुर समेत 3 सीट का ऑफर दिया गया है। मुकेश सहनी को भी कटिहार सीट का ऑफर दिया।